खत्म हो जाएंगे। भूल गए क्या? जा रे, इतनी दूर आने का कारण ये मणि ही है। उस आदमी ने इसे नहीं देखा है, समझ गया? नागराजराजस्य पंचमादिदेवस्य तारबीज रुद्ररूपघोदबीज चतुर्णास जन्म जन्म कर्म कर्म पावनास धीर धीर सर्पजनन जीवम् अधिमुक्तिं परमात्मं करे। नागराजराजस्य पंचमादिदेवस्य तारबीज रुद्ररूपघोदबीज चतुर्णास जन्म जन्म कर्म कर्म पावनास धीर धीर सर्पजनन जीवम् अधिमुक्तिं परमात्मं करे। खंड नागखंड हाल काल विषखंड खंड खंड नागखंड हाल काल विषखंड दुर्ग दुर्ग दुष्ट दुष्ट संहारी। नागराजराजस्य पंचमादिदेवस्य तारबीज रुद्ररूपघोदबीज चतुर्णास जन्म जन्म कर्म कर्म पावनास धीर धीर सर्पजनन जीवम् अधिमुक्तिं परमात्मं करे। ये बदला लेने के इंतजार में एक नाग आत्मा है। इसकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से ना होकर कृत्रिम रूप से हुई है। सिर्फ वो इंसान जो इसकी मृत्यु का कारण है, उससे बदला लेने के बाद ही इसकी आत्मा मोक्ष पाएगी। यही इसका भाग्य है। कैसा सपना था? वो घोड़े पे आ रहे हैं और सबको मार रहे हैं। आधी रात में तो उठकर क्या सोच रहा है? भाई, मुझे एक सपना है। जानता हूँ भाई, ग्लैमरस स्क्रिप्ट लिखने के बाद तुझे रात में नींद नहीं आती, मुझे पता है। ए पागल, पूरा सुनना। अच्छा बोल, क्या है? वो आकाश से एक किताब जमीन पर गिरा और एक सांप निकला और मुझे डस लिया। अरे बाप रे! मैं आंखें बंद नहीं कर पा रहा हूँ। तो ठीक है, अब आंखें बंद करके सो जा। नहीं, डर लग रहा है। देख, एक बार नींद से उठने के बाद दोबारा सपने नहीं आते हैं। हाँ? ब्रो, आज हम बाइक पे चल रहे हैं, कल हम कार में आएंगे भाई। ये प्रोड्यूसर का घर है कि फूल वालों का घर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सांबा शिवम सर से मिलना है। आपका नाम क्या है? गुरु। आइए, बुलाता हूँ। ब्रो, एंट्री तो इजीली हो गई। तेरी किस्मत आज अच्छी है ब्रो। तब तक यहीं बैठिए। हे भगवान, सब आपके हाथ में है। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार। आप लोग कौन हैं? हम असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं सर। ओह,
और आप सर? मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूँ। हाँ। सारी भाषाओं में काम किया है मैंने। तमिल, मलयालम, तेलुगु, भोजपुरी, मराठी, 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है मैंने। नाइस। अभी सर की कंपनी की सारी फिल्मों में मैं ही एसोसिएट हूँ। ओह अच्छा। अभी इस कंपनी की अगली फिल्म मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ। ओह ऐसा है क्या? हाँ। हाय सर। हाय। आई थिंक मुझे असिस्ट करने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है। ओह पता नहीं सर। रख लूँगा। थैंक यू सर। सर ने आपको बुलाया है। हाँ सर। आपको नहीं, उन्हें। ओह, मैं जरा जाके आता हूँ। मुझे यहाँ वेट करा के नासमझ लोगों को अंदर बुला लिया। अरे भाई, ये तो वही स्वामी जी की फोटो है। ब्रो, लगता है ये उनके बहुत बड़े भक्त हैं। हमारा काम आसान हो जाएगा। नमस्कार। हाँ? नमस्ते सर। सर नमस्कार नमस्कार। बैठिए बैठिए बैठिए। स्वामी जी से मिले क्या? नहीं, अभी नहीं। स्वामी जी नमस्ते। ये मेरा दोस्त है। कुछ दिनों से इसे सपने में एक सांप नजर आ रहा है। इसे सोने में भी बहुत डिस्टरबेंस होता है, इसीलिए आपके पास लेकर आया हूँ। तुम कहाँ लेकर आए हो बेटा? इसे मैंने ही यहाँ पर बुलाया है। इन्होंने बुलाया? तुम सिनेमा के बहुत बड़े निर्देशक बनना चाहते हो ना? जी स्वामी जी। तुम सिनेमा निकालने के लिए सांबा शिवम से जाकर मिलो, वो तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। स्वामी जी को कैसे जानते हो? जानते हैं सर। मैंने कभी सोचा नहीं था सर। जिस किताब को मैं अपने सपने में सोचता था, उसी किताब को स्वामी जी ने मेरे हाथ में रख दिया सर। उसे छूते ही एक तरह की एनर्जी महसूस होने लगी। सच में? आपके सपने की किताब को स्वामी जी ने दिया? जी हाँ सर। ठीक है, स्वामी जी ने और क्या कहा? तुम्हें जिस कहानी की तलाश है वो इस किताब में है। तुम्हारे सपनों का उत्तर भी इसी किताब में है। जहाँ तुम सिनेमा बनाने वाले हो वो कांधार मलाई सेल्वापुरी में है। उसके बाद उन्होंने जैसा कहा, मैं सीधे आपसे मिलने आ गया सर। मेरे लिए सब कुछ स्वामी जी ही हैं। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसे मना करने की हिम्मत मैं नहीं कर सकता हूँ। यह सब कुछ स्वामी जी का ही दिया हुआ ही है, इसमें कोई शक नहीं है। स्वामी जी ने जरूर किसी खास वजह से कहा होगा। आप एक काम कीजिए सर। कांधार मलाई के महल में जाइए। वहां जाने से उसे देखते ही आपको एक आइडिया आएगा। ओके सर। उसके बाद हम डिस्कशन कर लेंगे। ओके ठीक है सर। बाइक को गेट के सामने किसने खड़ा किया है? दिमाग नहीं है क्या? घर पर बैठकर क्या कर रहे हो? इतने बुजुर्ग आदमी पर क्यों चिल्ला रहे हो? सर सॉरी सर, वो मेरी बाइक है, मैं हटा नहीं देता नहीं नहीं, चाबी दो, चाबी दो। ए स्वामी यहाँ आओ। ये चाबी लेकर गाड़ी को साइड में लगाओ, जाओ। ए विक्रम, इनका नाम गुरु है, ये इसके दोस्त हैं। स्वामी जी ने भेजा है। मेरी अगली पिक्चर के डायरेक्टर यही हैं। ओह, अगली पिक्चर। हाँ। जब तक मैं रोड पर नहीं आऊंगा चुप नहीं बैठोगे ना? तो पिक्चर कैसे बनाएगा मैं भी देखता हूँ। ए विक्रम, ए बिल्कुल अपनी माँ की तरह जिद करता है। होने वाली है ना? अरे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं बेटा, ये मेरा बेटा है। मेरा फिल्म बनाना इसे पसंद नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम ये पिक्चर हर हाल में बना करके ही रहेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। अरे सुनो सर, इधर आओ। गुरु, इसका नाम वितगंग है, कंपनी का एसोसिएट डायरेक्टर है, बहुत टैलेंटेड आदमी है। वितगंग, इनका नाम गुरु है। हमारे स्वामी जी ने भेजा है। मेरी अगली पिक्चर के यही डायरेक्टर हैं। तुम साथ में रहकर इनकी मदद करना। इन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। पता है सर, हाँ। बाहर इन्होंने यही मुझे बताया था। बता दिया क्या? एक मिनट रुकिए, मैं आता हूँ। ब्रदर, आप में इतना टैलेंट है तो प्रोड्यूसर साहब ने आपको कोई फिल्म डायरेक्ट करने के लिए क्यों नहीं दी? मुझे क्या पता भाई, स्वामी जी ने मेरा नाम क्यों ले लिया। ए, चुप हो जाए यार। सर सॉरी सर, प्लीज। लो, स्वामी जी के आशीर्वाद से सब अच्छा होगा। हाँ। ठीक है सर। सर, वितगा, मुझे लग रहा है कि तेरी किस्मत अब चलने वाली है। तू बड़ा डायरेक्टर बनेगा। ऐसा है।
भूमि, क्या हुआ? उठ, तू ठीक तो है? भूमि, तू ठीक तो है ना? उससे तुम लोग क्यों मार रहे हो? उसे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? काम चोर करके। हाथ पैर तुड़वा कर आने के लिए कहा था मैंने। फिल्में बनाना मेरा सपना है और ये फिल्म मेरे सपने को पूरा करने वाला है। उसे रोकने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुझे कोई नहीं रोक सकता। हे, मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता है तू। आया बड़ा मुझे रोकने वाला। ये क्या, कितनी पुरानी बिल्डिंग है। सर, एक बार फिर से सोच लीजिए, बिजली नहीं रहती है। 5 साल से महल बंद पड़ा है। 5 साल से बंद है? क्या यहाँ पर एक वॉचमैन भी नहीं है क्या? नहीं है सर। हाँ ठीक है, 5 साल पहले तो कोई यहाँ रहता होगा ना। वो तो बहुत बड़ी कहानी है सर। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस दिन घर में कुछ चोर घुस आए थे। सुबह आकर देखा तो सब मरे पड़े थे। मरे पड़े थे?
उनको मारने वाला कौन था? कोई नहीं जानता। घर में सबका सर कटा हुआ था, चोरों ने ही मारा होगा। लेकिन चोर भी जलकर राख हो गए थे। वो लोग कौन थे अब तक कुछ भी नहीं पता चला है। सब रहस्य बना हुआ है। वो ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे इसका कारण पता नहीं लगा क्या? नहीं पता चला सर। गुरु, चुपचाप इस बंगले को प्रसाद में सेट लगाकर निकाल देते हैं। मैं प्रोड्यूसर से बात करता हूँ। हाँ, ये ठीक नहीं होगा सर, क्योंकि स्वामी जी ने ही मुझे सेल्वापुरी महल के बारे में बताया है और ये सही में है। ये लीजिए सर चाबी। थैंक यू भाई। इसे भी रखिए सर, गाड़ी की चाबी। आप यहाँ जंगल में, आपको ज़रूरत पड़ेगी। कुछ भी ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा, मैं चलता हूँ। ठीक है, मिलते हैं सर। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं। बाय सर। यार ये बिल्डिंग इतनी पुरानी है, मेरा वेट सहन कर पाएगी कि नहीं? हाँ, कहानी भी स्वामी जी से लिखवा लेनी चाहिए थी ना। अरे चश्मेश, कहानी स्वामी जी ने खुद दी है। हाँ? कहानी स्वामी जी ने दी है? अरे बेवकूफ, अच्छे राइटर की कहानी तो चलती नहीं है। अब ये स्वामी जी की कहानी पर पिक्चर बनाएंगे। नागराज राजस्य पंचमादिदेवस्य तारबीज रुद्ररूप क्रोधबीज चतुर्नाश जन्म जन्म कर्म कर्म पावनाश धीर धीर सर्पजनन जीवम् अधिमुक्तिं परमात्मं करे। घर तो पुराना है लेकिन बहुत सुंदर है। ब्रो, तेरी परछाई ऐसे सोई हुई लग रही है। क्या मजाक कर रहा है? ये देखना। ये तो डेड बॉडी की मार्किंग है। डेड बॉडी की मार्किंग? वो आदमी बिल्कुल सच कह रहा था यार। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें ये कहानी पहले से ही पता है ना। हम लोग जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं ना। ऐसे बेवजह बात मत करो। तुम तो कैमरामैन हो, डरो मत। हमें जगह एक्सप्लोर करनी है। चलो। संभल कर, यहाँ अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। पुराने घरों में ऐसा ही होता है मेरे भाई। चुपचाप जगह देख और ध्यान से देख। दक्षा, कैमरा सिर्फ गले में लटकाने के लिए है क्या? शूट करो ना। हिरण का सिंह है या लकड़ी का? इसी से तेरा खून करूंगा। अरे विथगा, घर के अंदर जाने में डर लग रहा है और उससे ज्यादा तो बाहर खड़े रहने में लग रहा है। एक तरफ फिल्मों में आकर मान मर्यादा चली गई है, अब जान भी चली जाएगी। सोचा था छत है, एक और सीढ़ी। इंटरेस्टिंग। घर है या भूत बंगला है, पता नहीं यहाँ क्या होगा। हर जगह एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन जाना नहीं है, यहीं रहना है। नहीं, एक थप्पड़ लगाऊंगा। मैं वैसे ही घबराया हुआ हूँ और तू पीछे से आकर टेंशन दे रहा है। चश्मिश, तू कोई लड़की है जो मैं पीछे से आकर तुझे टेंशन दूंगा? चल हट। अपने आप को देख, जैसे लाल टोपी पहनकर कोई भालू खड़ा हो। और तू अपनी शक्ल कभी देखी है? ऐसा लग रहा है जैसे सड़ा हुआ कद्दू हो। ओए, प्रोड्यूसर को फोन करके अभी तेरे बारे में बताऊंगा ना, तो अभी तुझे यहाँ से भगा देंगे। प्रोड्यूसर को? तुझे कह रहा हूँ भैंसे। बैल। ओए, बैल ज्यादा ताकतवर होता है भैंस से। ज्यादा बात किया ना। क्यों चिल्लाई थी मैडम? यहाँ से कुछ गया था शायद।
सुनो, उसे देख रहे हो? अंधेरे में सुंदर लड़की की तलाश कर रहा है वो, देखो। तू चुप रह ना, काम के समय कॉमेडी कर रहा है। कॉमेडी? गुरु, यहाँ से चलते हैं गुरु। फिल्म देखकर ऑडियंस डरे या ना डरे, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ गुरु, दूसरी लोकेशन ढूंढते हैं, क्यों रिस्क लेना, इससे बेटर मिल जाएगी। मैंने तय कर लिया, शूट लोकेशन यही होगा। जो रहना चाहता है वो रहेगा, जिसे नहीं रहना वो जा सकता है। शिकार की यात्रा। देवी एक दिन सूर्यास्त के समय एक सुंदर से नकली हिरण का पीछा करते हुए घनघोर अंधेरे में बहुत देर तक उस हिरण का पीछा किया। ना ही उनको वो हिरण मिला और ना ही उनका पीछा करने वाला। थोड़ी ही दूर एक शांत वन में जब वो रुकी, तभी एक प्रकाश योद्धा की तरह वो उनके सामने आया, हाथ में धनुष लिए। धीमी गति से बढ़ते समय एक नीले फूल के चारों ओर मधुमक्खी नाचते हुए, ये सब उसे अपने अंदर महसूस हो रहा था। किले की सेना ने पूरे देश में खोज की। राजा हताश होकर वहां से चले गए। ब्राह्मण को ज्ञान प्राप्त हुआ। वो एक योद्धा के रूप में बचाव के लिए आया, जो दिव्य दुनिया को जीतने के लिए उत्सुक था। क्या ज्ञान था, क्या वीरता थी, देवी आश्चर्यचकित हो गई और उसी क्षण उस सुंदर ब्राह्मण से उसे प्यार हो जाता है। चंद्रमा की रोशनी जो अंधकार को चीरती है, उस बात की साक्षी है। देवी निराकार रूप से साकार रूप में अंधकार के एकांत में, भूख में, निर्जल जल की तरह उसका इंतजार करती है। भगवान, मैं ये घर धो रहा हूँ, इसे अभिषेक मत समझना। मुझे इस घर से बाहर निकलने तक कैसे भी मेरी जान बचा लेना, बस यही मेरी तुमसे प्रार्थना है भगवान। स्वामी जी आ गए। चलो चलो। स्वामी जी तो बाइक चला के आए हैं। आओ आओ आओ, प्रणाम करो प्रणाम करो। बैठ जाओ कर रहा हूँ। बैठ जाओ, प्रणाम करो। जीते रहो जीते रहो। तुम में भूमिनाथन कौन है? मैं हूँ भूमि। तुमने जो ताबीज का ऑर्डर किया था वो मैं लाया हूँ। वैसे आप कौन है स्वामी जी? मैं आश्रम का डिलीवरी बॉय हूँ। ठीक है। मैंने शायद बहुत जल्दबाजी कर दी। अब ये भैंसा मुझे छोड़ेगा नहीं। उसकी शक्ल से ही लग रहा था कि वो कुरियर बॉय है। उसके सामने हाथ जुड़वा दिया। अरे छोड़ो छोड़ो। मतलब ये स्वामी जी नहीं थे क्या? अरे उसे छोड़। इस बेवकूफ आदमी की वजह से आज हमें घुटने पर बैठना पड़ गया उस कुरियर बॉय के सामने। पूरी दुनिया के लोग सनातन धर्म में आ रहे हैं, अब वो गेरुआ पहन के डिलीवरी बॉय निकलेगा, मुझे क्या पता। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। तू मेरा मुंह बाद में तोड़ना, पहले उसे फाड़ कर देख ताबीज है या नहीं। टड़न टड़न टड़न। कैसा है? अब कोई भी प्रेत आत्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वैसे ब्रो, मुझे बस एक डाउट है। इस आदमी ने हिंदी में 20 फिल्में की, मलयालम में 30 फिल्में की, कन्नड़ा में 40 फिल्में की, तमिल में 80 फिल्में की। ये बोलता है मगर किसी भी फिल्म में इसका नाम आखिरी में दिखाई नहीं देता। अच्छा? तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? हाँ, क्यों नहीं उड़ाएगा। आजकल तो यंगस्टर्स शॉर्ट फिल्में बनाकर डायरेक्टर बन जाते हैं, इसीलिए इतनी फ्लॉप फिल्में दे रहे हो। तुम लोगों को उस समय 30 फिल्मों में असिस्ट करना चाहिए था, तब मेरी मेहनत का पता चलता। मुझे ना 150 फिल्मों में एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने का एक्सपीरियंस है। तो तुमने अब तक डायरेक्ट क्यों नहीं की फिल्में? इनका मजाक मत उड़ा। सर तू भी सुन, वो नीचे रानी की तस्वीर देखी थी ना, वो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। ब्रो मेरी बात सुन, वो बहुत इम्प्रेसिव है। अगर वैसी ही तस्वीर बनाएंगे तो इम्प्रेशन बहुत ज्यादा अच्छा पड़ेगा। सच में लेवल ऊंचा हो जाएगा।
किसे? तुम्हें? अरे जा रे, कैमरा वाइड लेंस में रखते हैं तब भी तू टाइट क्लोज एंगल में दिखता है, और तू खुद को फोटो फ्रेम में ड्रॉ करने के लिए कह रहा है। कुछ भी बकवास मत किया कर। ये क्या है? डायरेक्टर सीरियस बात कर रहे हैं, तुम लोग कॉमेडी कर रहे हो। मेरी तरह उस जमाने में असिस्टेंट। अरे तुम कॉमेडी करना बंद करो भाई, तू सीरियसली बात करना यार। अच्छा ठीक है, अब ध्यान से सुन। नीचे जो रानी पंचा देवी है ना, हाँ, हम अभी जो उस किताब का स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं ना, इसमें उनका गेटअप यूज करेंगे तो आई थिंक हमें एक बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड मिल सकता है। वर्कआउट हो जाएगा, लेकिन उसे पद्मावत फिल्म की तरह बड़े सेटअप में करना होगा। एक नए चेहरे को लेकर रानी की कहानी डायरेक्ट कर लोगे क्या? उसके लिए अनुष्का शेट्टी, कंगना रनावत जैसी बड़ी हीरोइन को लेना पड़ेगा। बजट भी तो देखना पड़ेगा ना। बजट का नाम लेते ही प्रोड्यूसर का फोन आ गया। ये लो, एक खाओ। मिनट, मैं अभी आइडियाज हाँ, सर। क्या चल रहा है गुरु? सर लोकेशन पसंद आई क्या? हाँ हाँ पसंद आया सर, बहुत बढ़िया है। अच्छा, कब वापस आ रहे हो? नहीं सर, हम यहीं रुककर ये वर्कशॉप स्क्रिप्टिंग खत्म करना चाहते हैं। वहीं पर? यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखने के बाद वहाँ जाकर प्लान कर सकते हो ना? नहीं सर, वो असिस्टेंट्स के साथ यहीं पर कंफर्टेबल रहेगा। ओह ऐसा है, ठीक है। तुम्हें ओके है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सब कुछ सही तरह से करना, ठीक है? कुछ दिक्कत हो तो मुझे फोन कर देना, मैं पूरा इंतजाम करवा दूंगा। नागराजराजस्य पंचमादिदेवस्य दारबीज रुद्ररूपक्रोधबीज चतुर्नाश जन्म जन्म कर्म कर्म पावनाश धीर धीर सर्पजनन जीवम् अधिमुक्तिं परमात्मं करे। अरे इतने आराम से बोलेगा तो वो खोलेगा नहीं, हटो। गुरु! अरे गुरु खोल, गुरु! खोल यार, क्या होता है? खोल। गुरु! गुरु तुम रुको ना, गुरु। गुरु भाई गुरु तू ठीक तो है? गुरु ए सुन, ये मूर्ति बनकर उस सामने वाली तस्वीर को क्यों देख रहा है? छोड़ ना। अबे यार, ये भूत बनकर ऐसे एकटक सामने की तरफ क्या देख रहा है? हेलो, नेशनल एंथम नहीं बज रहा है, तुम सावधान क्यों खड़े हो? नहीं भाई, इसके अलावा इस घर में और कौन भूत हो सकता है? यही होगी। अगर ये सच में भूत है तो भूत है मतलब? इस तावीज को उतार देगी। उतार कर देखो, क्या आएगी या नहीं आएगी पता चलेगा। तावीज खोलेगा ये? ऐसा मत करना, देखना बवाल हो जाएगा। किसी भी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए। हमें रोज रोज मर मर कर जीने से अच्छा है पूरी तरह जी कर मरते हैं। ठीक है, खोल कर देख ले। ए, चुप करना, ये कुछ भी बोल रहे हैं और तू इन्हें उकसा रहा है। भाई इधर ही आ रहा है, मुझे बचा लो भाई, मुझे बचा लो भाई। ताबीज तूने उतारी है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। कोई बचा लो, हमारी तरफ ही आ रही है, मुझे कुछ मत करना। अब क्या होगा? अरे मेरा पेट छोड़, मैं कोई तांत्रिक बाबा योगी नहीं हूँ, छोड़ मुझे, हट। प्रोड्यूसर ने मुझ पर भरोसा करके तुम लोगों को यहाँ पर भेजा है। मैं तुम लोगों का मेंटर हूँ। तेरे जैसे मेंटर की हमें जरूरत नहीं है। हट गया, कहीं जाकर मर जा। मेरे पास क्यों आ रहा है? ये भूतनी, सबसे पहले इसको मारकर मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा। भाई मुझे बचा लो। ए भूमि, पागल है क्या? चिल्ला क्यों रहा है? हे रिया, हाय सर। When did you come? क्या कमाल का गेटअप है। हाँ सर। Looking really nice. Thank बहुत you. अच्छी लग रही है। हेलो, तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। सही कहा ना मैडम? वो आप? ओ, फोन पर बात करने वाले आप ही थे ना? हाँ मैं ही था। मैडम भी मैं ही हूँ, साहब भी मैडम भी। हे दक्षा, बोलिए। इन तीनों को अपने कमरे में लेकर जाओ। 2 लोग ही तो हैं। रिया, सर, मैडम। सर, मैडम, मैडम। ओके सर, थैंक यू। सर आप भी आइए। एक लड़की के सामने डायरेक्शन टीम का नाम खराब कर दिया। इन्हें कब से ढूंढ रहे हैं? अरे सुन, विथागन सर,
मनुष्य अपनी जिंदगी में कम से कम 7 इमोशंस को महसूस करता है। करुणा, प्रेम, क्रोध, खुशी, इच्छा, भूख, नींद, और इन सब का अपनी जिंदगी में बखूबी इस्तेमाल करता है। ऐसे देखने से ये कैरेक्टर इतने जन्मों में से ऐसे सभी भावनाओं को जीने के बावजूद सिर्फ एक इमोशन का इस्तेमाल नहीं किया है, प्यार का। और जब उसे अपना प्यार मिलता है तो दुर्भाग्य से उसकी मौत हो जाती है। इसमें इतनी ट्रेजेडी होने के बावजूद भी एक खूबसूरत सी कहानी छुपी हुई है। क्या लगता है? अरे सोच क्या रहे हो? सच कहूं भाई, सुपर्ब। आज तक की जितनी भी लव स्टोरी तूने सुनाई है ना, ये सबसे बेस्ट है। थैंक यू भोगी। दीक्षा, नीट वर्क। क्या बात है रिया, वेल डन। परफॉर्मेंस टॉप का था। चश्मेश, पहले उसे ऊपर उठा। बस बातें करने को बोल दो इसे। गुड जॉब रिया। क्या बोलता है प्रो? ये वाला सीन कैसा हुआ? ओके था, ठीक था, गुड वर्क। सुना, डायरेक्टर इस सीन को ओके बोल रहा है और तू बेस्ट बोल रहा था। हर सीन को तू बस मैडम के सामने बेस्ट ही बोलेगा। ठीक है, तुम जल्दी से जाकर फ्रेश होकर आ जाओ। श्योर सर। ओके। लक्षा, इन्हें लेकर जाओ। अरे नकली साहब है यार, काम के समय मस्ती करता है। ओके ओके। ग्रेट गाइस। ब्रो, एक फिल्म में मुझे भी चांस देना ब्रो। चांस? अरे तू मेरा भाई है, कैसे भूलूंगा तुझे? शूट खत्म होने तक तू ही सांप पकड़ेगा। क्या सांप? मैं एक्टिंग की बात कर रहा था। एक्टिंग करेगा? भले ही हम फैंटेसी फिल्म बना रहे हैं, लेकिन इसमें भूत प्रेत की कोई जगह नहीं है। भाई, मेरे को चाहे रोल दो या ना दो, हमारी फिल्म में वो भिखारी पागल का कैरेक्टर है ना, वो इसको दे देना। हमारी फिल्म का कैरेक्टर इतना भी पागल नहीं है। क्या गुरु, ऐसे क्यों बोल रहे हो? I love you, सर। इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? आइए सर, हम मजाक कर रहे थे। आइए नींद की दवा खाते हैं। चावल सर। ओ पोंगल, फिर ठीक है। प्रोड्यूसर ना बोलता तो इसको स्पॉट बॉय भी नहीं रखता। धीरे 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 para para naga naga dega dega moga moga dhira dhira daga daga dhira dhira nara 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 nara। क्या हुआ रिया? Just give it a shot. थोड़ा समझने की कोशिश करो प्लीज। It's all about an emotion. ठीक है, तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारे पुनर्जन्म में प्यार का मतलब जाने बिना जिंदगी जी रही है, वैसा कैरेक्टर है ये, ओके? और सडनली वो प्यार तुम्हारी जिंदगी में आते ही खुशी की लहर दौड़ती है, एक जादू सा हो जाता है। तुम्हारे दिलो दिमाग में सिर्फ प्यार ही प्यार होता है। तुम्हें आसपास सब खूबसूरत लगता है, तुम्हारी आंखों में एक तड़प, एक करुणा है, और चलते वक्त तुम्हारे मन में एक अजीब सी शांति है, और प्रकृति की आवाज में सिर्फ ओम की ध्वनि सुनाई देती है तुम्हें। इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में सिर्फ यही सुनाई दे रही है। मैं जो भी कह रहा हूं उसे तुम महसूस करो तो I mean, the stage is all yours. It's all your platform. The world is all yours, Riya. Please, Riya. Please. Give it a shot. सॉरी सर, मैं ये नहीं कर सकती। रिया, come along. ये क्या यार, इमोशन फील करा रहा है? चश्मिश, तूने कहा इसलिए वो इतना इमोशनल हो रहा है। चश्मिश, तेरे जैसा आदमी अगर सेट पर होगा ना तो आदमी ऐसे ही इमोशनल हो जाएगा।
फालतू की बात मत किया कर मेरे साथ। वो फ्रेश न्यू एक्सपीरियंस है, उसे धीरे धीरे सिखाना होगा। उसके बाद ही उसके अंदर का टैलेंट बाहर निकलेगा ना। ऐसे ही फिल्मों की हीरोइन उभर कर आती हैं। अबे पहले फिल्मों में तू उभर कर काम कर ले, बाद में हीरोइन से काम करवाना। जा रे, चल निकल। क्या कहा? अरे जाइए भाई। यहाँ देखो, इनकी आंखों में वो दया का भाव देखो, इनके चेहरे की चमक देखो, इनका स्टैंस, इनका जेस्चर, इनके खड़े होने का तरीका देखो। यही मैं तुम में देखना चाहता हूँ। बार बार मैं ये चाहता हूँ वो चाहता हूँ कहते रहते हो। पहले ये तो बताओ कि तुम चाहते क्या हो आखिर। तुम डायरेक्टर हो ना, एक्टिंग करके दिखाओ। सर शिट। कह रही हूँ ना, पास आओ, आओ ना। ये ऑफिस है? ऑफिस है तो? कोई गार्डन नहीं है तो क्या हुआ? दिमाग नहीं है क्या? हेलो सर। हाँ बोलो। उस किताब को मैंने चुरा लिया है, अभी भी मेरे हाथ में है। अगर आप आएंगे तो इसे ले जा सकते हैं। बताओ कहाँ आना है? मेरे घर की छत पर। आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मेकअप मैन को सेट करके भेजा था, उसने बुक चुरा लिया, वही लेने जा रहा हूँ। थोड़ी देर में आता हूँ। ओह, सिनेमा प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम है, अब तक नहीं छोड़ा क्या? देखो, तुम्हें उसके बारे में पता नहीं है। तुम्हारे पापा को स्वामी पर इतना विश्वास क्यों है? उस स्वामी जी के कहने से ही बिजनेस पे सफल होकर करोड़पति बने हैं। स्वामी जी की बातों पर मेरा बाप विश्वास करता है। वो स्वामी जी की बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तकलीफ पहुंचाई तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। ऐसा क्या होगा इस बुक में? खोल कर देखता हूँ। अरे बाप रे, कोई आना चाहे। नागराजराजस्य पंचमादिदेवस्य दारबीज रुद्ररूप क्रोधबीज चतुर्नाश जन्म जन्म कर्म कर्म पावनाश धीर धीर सर्पजनन जीवम् अधिमुक्तिं परमात्मं करे करे करे। अरे बाप रे, ये क्या हो गया आपको? अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये एकदम से कैसे बेहोश हो गए? नहीं आ रहा। मैडम, सर मैडम उठिए। अरे ये सब क्या हो गया? इसने ये बुक कैसे लिया? अरे पता नहीं। हम क्या करेंगे? इनके साथ अचानक क्या हो गया? सर गुरु, सर हिम्मत रखो यार। यहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे प्रोड्यूसर को बताना पड़ेगा। नहीं सर, नहीं सर, ये आप क्या कर रहे हैं सर? नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। ये क्या गुरु, मेरी बात सुनो, ये कोई मामूली प्रॉब्लम नहीं है। प्रोड्यूसर को तो बताना पड़ेगा ना सर। ये साधारण बात नहीं है, इसकी मौत हो गई है। इतनी बड़ी बात को छुपाकर हम जा सकते हैं क्या? रुको अभी। सर मैं संभाल लूंगा भाई, रुक जाओ। बोलो वितका। सर वो क्या है ना, बोलो। हीरोइन का असिस्टेंट था सर, उसके साथ प्रॉब्लम हो गई है। क्या? उसके साथ क्या हुआ पता नहीं। ऊपर से एक आवाज सुनाई दी, हम लोग भागकर ऊपर आए तो देखे कि वो मरा पड़ा था। हम लोग बहुत डर गए हैं सर। किताब उसके हाथ में थी क्या? हाँ सर। अभी किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही कहा था कि बहुत रुकावटें आएंगी। मैं अब डायरेक्टर से बात कर लूंगा, समझ गए? ओके सर, ठीक है। क्या मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूं सर? नहीं, ये स्वामी जी से संबंधित है, बाहर पता चला तो उनका नाम खराब होगा। बॉडी को छुपा दो, पुलिस को मैं देख लूंगा। ओके सर, मैं देख लूंगा सर। सर छुपाने के लिए कह रहे हैं, बॉडी को किसी तरह छुपाना होगा। हमें देर नहीं करनी चाहिए।
आराम से आराम से उठाओ, संभल कर, पीछे देखो, संभल कर, आराम से भूमि, आराम से उतरना, संभल कर। अरे रुकिए सर, 1 मिनट नीचे रखिए। मैंने कहा था ना ये घर नहीं चाहिए हमें, लेकिन तुमने चुपचाप बॉडी उठा और इनसे फालतू के सवाल मत कर। समझ गया? तू चुप रह। अरे भूमि, अभी झगड़ा करने का टाइम नहीं है। प्लीज बातें चलिए। उठाओ। संभाल के। मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ होगी मैंने कभी सोचा नहीं था। आई एम सो सॉरी सर। नहीं रिया, ये ना तुम्हारी वजह से हुआ है और ना मेरी वजह से। इन सब के पीछे का कारण वो किताब ही है। क्या आपको इन सब पर विश्वास है? बिल्कुल है। मेरे सपने में वो किताब आई थी और उसकी वजह से मुझे प्रोजेक्ट मिला है। क्या तुम विश्वास करोगी? अभी वही हो रहा है। ये एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। हेलो, हाँ बोलिए। ठीक है, मैं आता हूँ। थैंक्स। अब मरेगा। मरने को तैयार हो जा। लगता है ये तो मर गया। राजस्य पंचमादिदेवस्य दारबीज रुद्ररूप घोदबीज चतुर्नाश जन्म जन्म कर्म कर्म पावनाश धीर धीर सर्वजन जीवं हरिमुक्तिं परमात्मं करे करे नागकंड आलगाल विषखंड गंड गंड नागकंड आलगाल विषखंड दुर्ग दुर्ग दुष्ट दुष्ट संहारी नागराज राजस्य पंचमादिदेवस्य दारबीज रुद्ररूप घोदबीज चतुर्नाश जन्म जन्म कर्म कर्म पावनाश धीर धीर सर्प जनन जीवं अधिमुक्तिं परमात्मं करे करे करे
पावनास धीर धीर सर्पजनन जीवम अधिमुक्तिम परमात्मम करे करे करे। साधारण सांप नहीं, कोई शक्ति हो, मुझे पता है। कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ। अरे हुआ क्या? मेरे सामने आओ। कहाँ हो तुम? किसको बाहर आने की बात कर रहा है? गुरु क्या हुआ? गुरु मुझे पता है तुम कोई शक्ति हो। किससे बात कर रहे हो तुम? क्या बात है? अरे कुछ बताया करो, मेरे सामने बताएगा भी। और तू चुप कर, तू चुप कर गुरु। अरे गुरु कहाँ जा रहा है ऊपर यार? गुरु क्या प्रॉब्लम है तुमको? चाहिए क्या है? क्या कर रहा है तू? हम लोग तब से देख रहे हैं, हम यहाँ पर काम करने आए थे मगर हम कुछ और ही कर रहे हैं। तू काफी बदल गया यार। नहीं पता है यार, जब से हम इस घर में आए हैं यहाँ क्या हो रहा है तुम्हें पता है क्या? मुझे नाचना बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन मैंने इतने आसानी से कर दिया। कसम से वो मैं नहीं था। तुमने नोटिस किया? मेरी आंखें नीली हो गई थी जब हम लोग वहाँ शूट करने गए थे ना। तब कैमरा में क्या रिकॉर्ड हुआ है किसी ने नोट किया क्या? सीढ़ियों पर वो सांप था और उसी सांप ने मुझे आज बचाया है। ये उस दिन भी हुआ था जब मैं हॉल में बेहोश पड़ा था। वही शक्ति हम सबको बचा रही है। आज मुझे सब समझ आ गया है। मैं उस सांप को ढूंढ रहा हूँ। उसकी छवि मेरे सामने आई है, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। सांप के काटने से ही वो मर गया था? यानी इतने दिनों से सांप हम लोगों को फॉलो कर रहा है क्या? आप मुझे हमेशा मुसीबत में बचाते हैं। आइए, अगर नहीं आए तो खुद को मार दूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या कर रहा है तू? हाँ प्लीज यार, ये ऐसे मत कर ये सब चीजें। क्या हो गया इसे? क्या हो गया गुरु? चश्मेश, जब भी वो टेंशन में होता है ऐसा ही करता था। नागराज राजस्य पंचमादिदेवस्य दारबीज रुद्ररूप क्रोध बीज चतुर्नाश जन्म जन्म कर्म कर्म पावनाश धीर धीर सर्प जनन जीवम अधिमुक्तिम परमात्मम करे करे करे। चलो अंदर चलते हैं। विक्रम, फिल्म बनाने से तुम्हें क्या दिक्कत है? मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारा गुस्सा फिल्म पर है या पापा पर? मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा ना इस बारे में बात नहीं करनी है। बात नहीं समझोगे? पहले तुम मुझे समझो। तुम्हें ऐसे देखना मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारा बिहेवियर आजकल सही नहीं है। फिल्म फ्लॉप होगी ये तुम कैसे कह सकते हो? अगर फिल्म हिट हो गई तो तुम ऊंचे लेवल पर पहुंच सकते हो। तो इस बारे में क्यों नहीं सोचते? मुझे ऐसा कोई लेवल चाहिए ही नहीं। तुम इतने एरोगेंट कब से हो गए? मुझे एरोगेंट बनने में उसने मजबूर कर दिया है। बदला लेने के लिए मैं उसकी भेजी गई लोकेशन पर गया था। तुम जानते भी हो मैंने वहां क्या देखा। अब पता
चला ना मैं इतना एरोगेंट क्यों बन गया हूँ। नमस्ते सर। अंदर आ जाओ। कांथारा मलाई एरिया में उस पुरानी हवेली में वो डायरेक्टर वही मौजूद है। ठीक है सर। उसे जान से मारना है। ठीक है सर। उसके बचाव में जो भी आए उसे भी मार डालो। काम हो जाएगा सर। समझ गए ना? समझ गए जी सर। काम होते ही कॉल। हाँ हो जाएगा। हाँ चलते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। विक्रम, तुमने जिस नाग देवी को देखा है वो इन्हें कुछ करेगी क्या? मैं इन लोगों को उसे चेक करने के लिए तो भेज रहा हूँ। कौन मार रहा है? मैं ये तो सोया हुआ है। कुछ लफड़ा लग रहा है भाई। यहाँ से चलते हैं। मुझे डर लग रहा है। भागो। पता नहीं आप भाई हैं, हम लोग कहाँ फंस गए हम लोग? भूत है क्या? क्या हो रही है? अरे यहाँ तो कोई नहीं लगे। चलो यहाँ से भागते हैं। नागकंड काल विषखंड दुर्ग दुष्ट संहारी जन्म कर्म पावनास धीर सर्प जनन जीवं हरिमुक्तिं परमात्मं करे ये क्या है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कौन है यार? ये किसका फोन है? विक्रम क्यों कॉल कर रहा है? यहाँ पर दूसरा कौन है? अरे ये क्या है विक्रम सर? इस फोन पर तो कॉल आ रहा है विक्रम का। क्या हुआ सुरेश? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? डायरेक्टर को खत्म किया या नहीं? कहाँ हो तुम लोग? जवाब दो। मुझे तो यहाँ पर कुछ गलत लग रहा है गुरु। उसे सबक सिखाने के बाद ऐसा लगा कि वो समझ जाएगा, लेकिन इस हद तक गिरेगा ये मैंने सोचा नहीं था। अभी तक हमें यहाँ पर 2 फोन मिल गए, मतलब यहाँ पर और भी लोग आए थे। अब तक उन्हें मार दिया होगा ना, पर हमारी जान किसने बचाई? हाँ सर, आपने सही कहा था, यहाँ जरूर कोई शक्ति है।
पर इस ख्याल में मत रहो कि हर बार हम लोगों की जान बच जाएगी। यहाँ से निकलने में ही हमारी भलाई है। हाँ गुरु, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। सब लोग सुन लो, मैं यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे बचाने वाली शक्ति यहीं कहीं है। उसे छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हुए हो? देख भाई, हमारी बात को तू शांति से सोच एक बार। हमारे साथ जो कुछ भी यहाँ पे हुआ वो सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और अब तक यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए तू बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है यार। तुझे क्या हो गया है? हम लोग यहाँ पर क्यों आए थे? फिल्म बनाने के लिए। This is not fair, sir. पहले हमें इस घर से बाहर निकलना होगा। इन सब चीजों का कारण वो किताब ही है। हाँ। पहले उस किताब को जलाना पड़ेगा। छोड़ उसे, छोड़ उसे, छोड़ उसे, निकल यहाँ से, निकल। अरे तुम सब निकलो यहाँ से। ये तुम्हें क्या हो गया है? Please, leave me alone. Leave me alone. जाइए। ये घर छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं है। इस महल को छोड़कर मुझे जाना चाहिए क्या? मेरे सपने में आने वाला वो नाग, इस महल के वो चित्र, यहाँ की मूर्ति, सब सच लग रहा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मेरे सपने में आने वाला वो माया बुद्धगन सच में मेरे साथ लगा क्या? इसका क्या कारण है? स्वामी जी ने कहा था तुम्हारे सपने में जो दिख रहा है उसका जवाब इसमें मिलेगा। अब तक कोई भी जवाब नहीं मिला। क्यों? ये सब कुछ एक माया है क्या? वो शक्ति जो मुझे बचा रही है वो सच है या फिर झूठ है? मेरे दोस्तों ने जैसे कहा, कहीं ये कोइंसिडेंस तो नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहां पर हो तुम? यहीं कहीं हो, मुझे पता है। भगवान की तरह मुझे बचा रही हो, दया करके मेरे सामने आओ। बताओ तुम कैसी दिखती हो? जाने से पहले मैं एक बार तुम्हें देखना चाहता हूं। तुम क्यों मेरे सामने नहीं आ रही? बस एक बार तुम्हें देखना चाहता हूं। बस सामने आओ, आओ ना। नहीं आओगी ना? नहीं आओगी। ठीक है तो फिर चलता हूं मैं। धन्यवाद, धन्यवाद। रुकिए। मेरे सामने आओ। मुझे पता है तुम यहीं पर हो। मैं सालों से अपना बदला पूरा करने के लिए इंतजार कर रही एक आत्मा हूँ। मेरे बारे में जानने की कोशिश करने में ही आपको अपने बारे में पता चलेगा। मैं जब जिंदा थी उस जमाने में मैं सेल्वापुरी राज्य की रानी हुआ करती थी। मेरा सेल्वापुरी देश, रत्नापुरी देश, दोनों राज्य एक ही हुआ करते थे। सेल्वापुरी के राजा और मेरे पिताजी श्री रंगाराज यादवर भगवान पे बहुत विश्वास करते थे। लेकिन रत्नापुरी राज्य के राजा इनके बिल्कुल विपरीत थे। और एक बात, और वो है सेल्वापुरी देश को काबू में करने के लिए बहुत बार हमला करने की कोशिश की गई और वो एक दिन आ गया।
प्रणाम महाराज। तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ नलन कुत्र। महाराज मैं बहुत दुविधा में हूँ, कल क्या होगा पता नहीं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी यही बात करने के लिए आपके पास आया हूँ। हम चारों दिशाओं में 3 दिशा में अपने सैनिकों को खो चुके हैं। अब सिर्फ एक ही अक्षौहिणी सेना बची है और हमारे सैनिकों का आत्मबल भी कम होता जा रहा है। सच ये है कि हम इस युद्ध को जीतने में असमर्थ हो जाएंगे। अगर कल भी हम युद्ध करेंगे तो हम अपने बाकी साथियों को भी खो देंगे महाराज। या तो हमें सरकार का नौकर बना देंगे और हमारे देश की महिलाओं की स्थिति अकल्पनीय व्यवस्थाओं के अधीन हो जाएगी। जीत की खुशी हमेशा नहीं रहती है और हार भी कभी स्थिर नहीं रहता। साल में शरद ऋतु से लेकर ग्रीष्म ऋतु तक मौसम बदलता रहता है। ये आपको पता है। बच्चे को पैदा करके इस दुनिया में लाना एक माँ का कर्तव्य होता है। उसे काबिल बनाना पिता का कर्तव्य होता है। उसके लिए हथियार बनाना लोहार का कर्तव्य है। उसे सही राह दिखाना राजा का कर्तव्य है। युद्ध में तलवार को थामना, दुश्मनों के टुकड़े टुकड़े कर देना, यह नौजवान का कर्तव्य है। और महाराज सांगा तमिल पूर्णानुरु के अनुसार सेल्वापुरी किले की रक्षा की जिम्मेदारी इस नालन का कर्तव्य है। पीढ़ी दर पीढ़ी सेल्वापुरी की रक्षा करना मेरा एकमात्र लक्ष्य था, लेकिन आज मैं अपने वंशजों के लिए इसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। महाराज इस समय मैं बस अपना विचार बता रहा हूँ। हम अवश्य जीतेंगे। जीत कर अपने राज्य में जीत का झंडा भी लहराएंगे। ये अपने कुलदेव अरुमुगा पेरुमाल की कसम खाकर कहता हूँ। इसके लिए मुझे जिंदा रहना होगा। भलाई के लिए झुकना हमारी परंपरा का कर्तव्य है। सही कहा ना महाराज? मैं समझ रहा हूं। अगर हम समझौता कर लें और भुगतान के लिए सहमत हो जाएं तो परिस्थिति बदल जाएगी, यही कहना चाहते हो ना? हाँ महाराज। तैयारी करो। ठीक है महाराज। मुरुगा। इस देश के शक्तिशाली और वीर सम्राट श्री चट्ट मार्तांड सिंघवारयार जी, जो अपनी वीरता के लिए देश में जाने जाते हैं, वो अपने राज्य सेल्वापुरी और गुलाम के तौर पर रत्नापुरी को अपने लोगों को सौंपना चाहते हैं। और आज के बाद से जब तक पृथ्वी में सूर्य और चंद्र रहेंगे, रत्नापुरी राज्य की सीमाओं के भीतर हमेशा के लिए सेल्वापुरी आज के बाद एक छोटे से गांव के रूप में जाना जाएगा। और इसके साथ साथ हमारे महाराज ये भी आदेश देते हैं कि सेल्वापुरी गांव के सभी संसाधनों पर केवल और केवल रत्नापुरी राज्य का ही अधिकार होगा। और जहां तक सेना के रखरखाव की बात आती है तो राज्य की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सेल्वापुरी राज्य को सौंपी जाएगी। और आज के बाद सेना संबंधित सभी फैसले श्री रंगाराज यदावर खुद लेंगे। और ये भी आदेश दिया जाता है कि आज तक रत्नापुरी सेना द्वारा जितना भी अनैतिक कब्जा किया गया था, उन सभी जमीनों से कब्जे को हटा दिया जाएगा। महाराज की मंशा ये है कि यहाँ के लोग खुशी खुशी अपना जीवन यापन करें और इसी बात का आज फैसला सुनाया जा रहा है। मेरे सेल्वापुरी राज्य से संबंधित इस गुलामी का विरोध करने के लिए योगा नरसिंह नाम का ब्राह्मण सामने आया। अपने लोगों की भलाई के लिए रत्नापुरी राज्य के ही खिलाफ खड़े हो गए। उन्हें और उनके लोगों को रत्नापुरी राज्य में शामिल होना पसंद नहीं था। वो सेल्वापुरी राज्य के लिए एक उदाहरण के तौर पर रहना चाहते थे। लोग भी यही चाहते थे। रत्नापुरी महाराज योगा नरसिम्हारा को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्हें ऐसे बांध कर क्यों ले जा रहे हैं? क्यों ऐसे मासूम ब्राह्मण को तुम लोग बंदी बनाकर ला रहे हो? अगर हम ऐसे ही मासूम से ब्राह्मण को बंदी बनाकर लाएंगे तो एक गौ माता की हत्या के समान होगा। पता नहीं है क्या तुम्हें? चलो छोड़ो इसे।
मैं सरकार को संदेश पहुंचा दूंगा। अब पता चला मुझ में कितना बल है। मूर्ख लोग, चरित्र और जाति किसी व्यक्ति के जन्म से निर्धारित नहीं होती, उसके कर्तव्य पर निर्भर करता है। ब्राह्मणस्य मोगमासु बाहुराजन्य हृदय ऊर्ध्वतस्य यज्ञस्य पद्याः शूद्रो अजायति। पता है ऐसे 4 जाति को विभाजित करने का क्या मतलब है? पता है किसी को? जानते हो? वेदों का पाठ करने वाले ब्राह्मण के चेहरे में चमक होनी चाहिए, मुंह से आशीर्वाद और अच्छा उपदेश अच्छे से उच्चारण करके उसका चेहरा ही प्रमुख है, क्योंकि ऐसे चेहरे को सर से ऊंचा मानना पड़ता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण सर से जाना जाता है। वैसे ही एक राजा को दुश्मन देशों से अपने लोगों को बचाना, गरीबों को दान करना, सबको एक समान समझना, शास्त्र कहते हैं कि राजा अपने कंधों से जाना जाता है। वैसे वैश्य दिन भर बैठकर काम करता है, चाहे वो कितने भी घंटे बैठा रहे। बिना शारीरिक थकावट और निराशा के लोगों की सेवा करने के लिए वास्तविक ताकत की जरूरत होती है। शास्त्र कहते हैं कि जिसके पास ऐसी ताकत होती है उसे वैश्य कहते हैं। उसी तरह कारीगर के लिए कृषि कार्य करने तथा पशुपालन करने के लिए पैर प्रमुख होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जिसके पैर में बल होता है वही कारीगर कहलाता है। यही वेद है। ऐसी महान अवधारणा को गलत समझना, ब्राह्मण सर से पैदा हुआ था, क्षत्रिय कंधे से पैदा हुआ था, वैश्य कमर से पैदा हुआ था, शूद्र पैर से पैदा हुआ था, वेदों में लिखा है। ये कहकर सनातन धर्म का तुम लोग अपमान कर रहे हो। याद रखो, ब्राह्मण का सिर, क्षत्रिय का कंधा, वैश्य की कमर और शूद्र का पैर से पैदा होना, ये कभी कोई नहीं बदल सकता। एक बात को अच्छे से समझ लेना, ये 4 गुणों को रखने वाला ही सब कुछ बन सकता है। मैं ब्राह्मण क्षत्रिय बनूंगा। कहाँ है मेरा कारागार? बताओ मुझे। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कुछ भी सह लूंगा। कहाँ है कारागार? के बाद सेल्वापुरी राज्य की दीवार के पास एक खाई खोदी गई। तब भूमि के अंदर एक अनोखा चमकता हुआ एक मणि दिखाई दिया। वहाँ के लोग उसे बहुत आश्चर्य से देख रहे थे और देखते ही देखते उनमें से एक ने जब उसे छूने की कोशिश की तब वो जलकर राख हो गया। उसे देखकर वहाँ के लोग घबराकर चिल्लाने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर वो सब लोग चिंतित हो गए। राजकुमारी, वहाँ देखिए। पूजा में व्यस्त मैं उन लोगों को चिल्लाते देखकर उनके तरफ गई। उस मणि के छूने से ही भस्म हुआ था। उनके मना करने के बावजूद भी मुझे महसूस हुआ कि वो मणि मुझे उसे चुनने को कह रहा था। मैंने उसे अपने हाथ में लिया। उससे मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे खड़े लोग आश्चर्य हो गए थे, लेकिन मेरी सखी उसे कुछ और ही समझने लगी कि आग इस मणि के वजह से नहीं लगी थी। आग लगने के पीछे कोई और कारण था। राजकुमारी, इसका मतलब है कि इस मणि से आग नहीं लगी। उसने मेरे हाथ में रखा हुआ मणि छुआ। उसका हाथ भी जलने लगा, लेकिन मेरे हाथ रखते ही आग गायब हो गई। ये हादसा उस मणि को छूने से ही हुआ। वहाँ के सभी नागरिक मुझे खास समझने लगे। इस चमत्कार के बारे में जानकारी मिलते ही मेरे पिता ने उस व्यक्ति को संपर्क किया जो सभी की भविष्यवाणी कर सकता है।
ये अपने पिछले जन्म में भगवान नाग की बेटी के रूप में जन्मी थी, लोक कल्याण के लिए। उसने दया के लिए एक राक्षस को वरदान दिया और नुकसान पहुंचाया, जिससे ये पृथ्वी पर चक्रतारा सर्प के रूप में जन्म ले। इसके पिता नागदेव ने इसे श्राप दे दिया था। 4 जन्म के बाद श्राप से मुक्त होने वाली इसे एक राजा की बेटी के रूप में जन्म दिया गया। ये इसके पिछले 3 जन्मों के बाद हुआ था, जो इसके चौथे जन्म में इस सर्प मणि को पहचान पाई। जिसके पास भी ये मणि होगी उन्हें सर्वशक्तिमान और असीम शक्तियां प्राप्त होंगी, जिससे ये सबसे शक्तिशाली हो जाएगी। आपने इसे अब तक बहुत अधिक प्रेम दिया है, इसमें आप भी शामिल हैं। यदि कोई भी मनुष्य इसे प्रेम पूर्वक अपनाएंगे तो उन्हें ये मणि नहीं जलाएगी। मुरुगा, राजकुमारी पंचा देवी साधारण महिला नहीं है। ये सफलताएं प्राप्त करने और पृथ्वी पर प्रसिद्ध रहने के लिए पैदा हुई है। ये हाथ में तलवार और भाला लेकर चलने वाली विजयी बेटी है। जल्द से जल्द इसका राज्याभिषेक करो। जैसा आप कहें गुरुजी। बाकी सब कुछ बहुत ही अच्छा है। राजकुमारी पंचमा देवी की जय हो। राजकुमारी पंचमा देवी की जय हो। जैसे ही मेरा सेल्वापुरी राज्य में राज्याभिषेक हुआ, तब रत्नापुरी के राजा सिंहवीरायर मुझसे मिलने के लिए आए। मेरे गुलाम राज्य की राजकुमारी पंचमा देवी, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता था। ये आपको ज्ञात हो गया होगा। आप काफी खुश रहेंगी। जब आपका राज्याभिषेक हुआ तब मुझे एक ख्याल आया, आज जिसने मुझे उसी सोच में यहाँ आने के लिए प्रेरित किया है, और उसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि आप वो महिला हैं जिसे नागदेव की शक्तियाँ प्राप्त हैं, सफलता प्राप्त करने की शक्ति है। मैं मेरे गुलाम राज्य में ऐसे उपहार को भला कैसे छोड़ सकता हूँ। आपकी सफलता का आनंद कैसे उठाऊं, मैंने अपने शाही देशों से भी पूछा था, और उन्होंने मुझसे कहा कि सफलता और वैभव व्यक्तिगत संपत्ति है, जो अपने वंशजों को भी कभी नहीं दी जा सकती है। जो भी आपसे शादी करेगा, सिर्फ उसी को ये सौभाग्य मिल सकता है। इसलिए मैं यहाँ आपका हाथ मांगने आया हूँ। आप खुश हो क्या पंचमा देवी? मेरी पंचमा देवी। उस दिन जब उन्हें पराजित करने के बाद मैं रत्नापुरी जैसे महान राज्य को अपना गुलाम राज्य बना पाई। इसके बाद मैंने अपने विरोध राज्यों को पराजित किया और बाकी समस्त राज्य की मैं महारानी बन गई। मैंने अपने सेल्वापुरी राज्य के सभी नागरिकों को मुक्त करने का आदेश दिया। आपको रिहा किया जाता है। मुझे क्यों छोड़ रहे हो? मेरी मांग अब भी वही है। नहीं, अभी सारे राज्य अन्य सेल्वापुरी राज्य के गुलाम बन गए हैं। उन्हें मजबूर करने वाली सेल्वापुरी की राजकुमारी पंचमा देवी है। सिर्फ आप ही नहीं, आपके राज्य के सभी नागरिकों को रिहा करने का और स्वतंत्रता से जीने का आदेश है राजकुमारी का। मैं अभी राजकुमारी से मिल सकता हूँ? ये नहीं हो सकता। वो कोई साधारण महिला नहीं है, कई राज्यों को हराने वाली महारानी बन चुकी हैं। चलिए।
सैनिकों ले जाओ इसे। इस लिपि को पढ़िए। ये मुझे क्यों देकर गया? कितनी आश्चर्य की बात है पिताजी, ये इस पद पर शपथ लेने से पहले ही मैंने जो सफलता प्राप्त की है वो सब इस लिपि में लिखा है और सेल्वापुरी सभी राष्ट्रों का साम्राज्य बनने वाला है। वो ब्राह्मण इसे कैसे लिख सकता है? भगवान कुछ ऐसे ही मनुष्यों के द्वारा इस संसार को चलाते हैं। पंचमा देवी, तुम जैसे नाग शक्ति प्राप्त होने से मजबूत और अनुभवी बनी हो, वैसे ही ये ब्राह्मण भी उसी तरह ये छोटी उम्र में ही बुद्धि और शक्ति को हासिल किया है। यदि वो किसी कार्य को करने के लिए ठान ले तो उसके विचार सिर्फ अपने लोगों के हित के लिए ही होता है। मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया है। शायद मुझे लगा कि मैं तुम्हारी शक्ति के बराबर एक अच्छे साथी को ढूंढ पाऊंगा, लेकिन लग रहा है भगवान खुद इस ब्राह्मण को भेजे हैं मुझे ही ज्ञान देने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है भगवान ने इस ब्राह्मण को मेरे ही लिए भेजा है। मुरुगा मुरुगा। हम दोनों के बीच बढ़ती नज़दीकियों को देखकर हमारे सेनापति नलन कुत्रा को डर था कि योग नरसिंह के कारण कहीं उनके स्थान को खतरा ना हो जाए, इसीलिए उनको जान से मारने का निर्णय लिया। इल्ज़ाम उस पर ही डालने के लिए उन्होंने नरसिंह को नागमणि को छुवाने की कोशिश की। तभी उन्होंने उसे महल के सबसे कीमती हीरे जवाहर के साथ ले गए, जहां नागमणि के अलौकिक कथाओं को कहकर बहलाकर उनको छूने के लिए मजबूर किया जाता है। ब्राह्मण, ये खास मणि है, इसे हाथ में लेकर देखो। इसे कुछ हुआ क्यों नहीं? उसे देखने के बाद सेनापति दुखी और क्रोधित हो गया। हाँ? अरे रे, राजकुमारी। लेकिन मुझे एक बात का एहसास हुआ कि मैं उनसे सच्चा प्रेम करती हूँ, तभी जान पाई। उस दिन से मैं योग नरसिंह से सच्चा प्रेम करने लगी। लेकिन सेनापति ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने गुलाम राज्य के राजाओं के साथ मिलकर, क्या हमारी विरासत जब्त की जा रही है? हमें उस ब्राह्मण को मारना होगा, पंचमा देवी को भी। उसके बाद ही हम अपने साम्राज्य को बचा पाएंगे। उसके लिए उन लोगों ने राजा पसानाम का जहर को चाकू पर घिसकर मुझे मारने से मेरा शरीर खत्म हो जाएगा और मेरी आत्मा शक्तिहीन हो जाएगी और मेरी साम्राज्य का अंत हो जाएगा। उसके बाद गुलाम राज्य सब मुक्त हो जाएंगे। नलन कुत्रा को राजा बनाने का फैसला किया। राजकुमारी, आपको ये दृश्य अपनी आंखों से दिखाने के लिए ही यहाँ लेकर आया हूँ। हमारी सीमा थोड़ी कमजोर है और इस सीमा को हर हाल में मजबूत बनाना बहुत आवश्यक है। देखिए राजकुमारी, हमने भले ही बाकी राज्य को गुलाम बना लिया हो, लेकिन वो कभी भी किसी भी समय हम पर हमला कर सकते हैं, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा।
सेनापति की इस चाल को योग ने पता लगाकर मुझे बचाने के लिए तेजी से आ रहे थे। मुझे अपने जीवन को शरीर से अलग करने के लिए मजबूर किया है। जिस रत्न को मैंने इतना संभाल कर रखा था, जिसमें ब्रह्मांड को जीतने की शक्ति है, उससे मैं अपने प्रेम को नहीं बचा पाई। इसीलिए मैंने उस मणि को अपने महल में ही छुपा दिया, ताकि इससे किसी और की जान ना जा सके। और उस नलन कुत्रा से बदला लेने के लिए आज तक इंतज़ार कर रही हूँ। मेरी बदकिस्मती है, वो भी दुश्मनों के हाथों मारा गया। नलन कुत्रा का पूर्ण जन्म हुआ है या नहीं, उससे बदला लेने में मैं असफल होकर इस महल में अपने मणि की रक्षा कर रही हूँ इतने सालों से। बहुत सालों के बाद तुम यहाँ पर आए हो। एक पवित्र एहसास ही तुम्हें यहाँ लेकर आया है। उस किताब को पढ़ने के बाद ही मैं पवित्र एहसास का मतलब मैं बहुत अच्छे से जान पाई हूँ। उस समय के दौरान मैं एक निराकार आत्मा के रूप में भटक ही रही थी। वो घटना जिसमें योग नरसिंह ने जंगल में मेरी जान बचाई, उसका पूर्ण जन्म हुआ है। मैं उसे खोजने लगी, तभी समझ गई थी कि तुम योग नरसिंहमर हो और तुम ही अपने भाग्य की किताब पढ़ रहे हो। इसे समझने के बाद ही मैं तुम्हारी परछाई बन गई और तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करने लगी। तुम उस किताब को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे थे और मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। इसका मतलब मुझे
जो भी सपने आते थे वो पुनर्जन्म की कहानी है। पंचमा देवी, मैं अभी इसी वक्त आपको देखना चाहता हूँ। नलन कुत्रा से बदला लेने के बाद ही मैं अपने वास्तविक रूप में आ सकती हूँ, तभी तुम मुझे देख सकते हो। मुझे सच में नहीं पता कि वो कर्तव्य मैं कब कैसे पूरा करूंगी। पंचमा देवी, पंचमा देवी, बात कीजिए। मुझसे बात कीजिए। माता काली की जय हो। ओम ह्राइम ह्रीम क्लीम चामुंडाय। ओम ह्रीम क्लीम ह्रीम काली देवी नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम। ओम श्रीम क्लीम ह्रीम काली देवी। ओम नमः। स्वामी जी, उस किताब को छीनकर डायरेक्टर को जान से मारने के बाद मुसीबत टल जाएगी ये सोचकर पंचमुखी से शादी करने के लिए गया था, लेकिन मैंने वहां जो देखा उसे देखकर मैं घबरा गया। उस नाग देवी को तुम जाकर खत्म कर दो। क्या मैं ये कर सकता हूँ स्वामी जी? कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ वैसे करोगे तो तुम उससे जरूर जीत पाओगे। उसे हराने के लिए तुम जो भी चाहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। ओम शत्रु संहाराय रसाय वासिहा। जीत तुम्हारी ही हो। हाँ? ये कौन है? ये तो विक्रम की तरह दिखता है। ये क्या विक्रम? शरीर पर ऐसे खून लगाकर क्यों खड़े हो? तुम्हारी आंखें भी अजीब लग रही हैं। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? चश्मेश, तुम्हें क्या हुआ? उठो उठो उठो। अरे पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। ए विक्रम, विक्रम, तुम्हें मुझसे तकलीफ है ना, उन्हें क्यों मार रहे हो? ये तो अपने आप गिर गया। कैसे क्या हुआ? पंचमा देवी आ गई क्या? सर घबराइए मत सर, पंचमा देवी आ गई है। कौन है गुरु? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। राजराजस्य पंचमादिदेवस्य तारबीज रुद्ररूप क्रोधबीज चक्षुणा जन्म जन्म कर्म कर्म पावना सदी धीर सर्वजन जीवम हरिमुक्तिं परमात्मं धने
खंड आलकाल विषखंड खंड खंड नाग खंड आलकाल विषखंड दुर्ग दुर्ग दुष्ट दुष्ट संहारी। ये तो बिल्कुल फोटो वाली ही औरत लग रही है। तुमने सही कहा था गुरु, ये फोटो वाली पंचमा देवी लग रही है। इसे मारने के बाद मैं अपने वास्तविक रूप में कैसे आ गई? मतलब यही सेनापति नलन कुत्रा है। मैं उस किताब को देखना चाहती हूँ। लीजिए, यही वो किताब है। मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रहे हैं आप? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस दुनिया में ऐसा क्या हो गया। आइए सर, चलिए। जन्म होने के बाद मुझे कैसे नहीं पता चला कि मेरा अगला जन्म भी खत्म हो जाएगा। नलन कुत्रा को मारने के बाद मैं अपने प्यार से मिले बिना ही जा रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा महाराज। पंचमा देवी,
इस टूटे दिल के सहारे मैं इस भूमि को छोड़कर जा रही हूँ, जिस भूमि में मैं अपने प्रेमी से ही नहीं मिल पाई। अब से ये मणि सबको मार देगी। रुको रुको रुको, पंचमा देवी, मणि तो यही है पर वो गायब है। पंचमा देवी कहाँ चली गई आप? अगर मैं उस मणि को छोड़ूं तो मैं भी जल जाऊंगा और इसी तरह हम एक हो सकते हैं। छोड़ो मुझे। नाग देवी का कई जन्मों के त्याग के उत्पन्न हुआ, छूते ही भस्म करने वाले नागमणि को जिसने पूरी तरह से नाग देवी का प्यार पाया है, उसको इस दुनिया से जाने के लिए रोक देगा। उसका भाग्य ये है कि वो अंत तक प्रेम की मिसाल बनकर रह जाएगी।